बिकॉज़ वो एक रहा है उनके माइंड में कि अगर हम इसको काम दिलाते हैं या फिर ये करते हैं, देन वी शुड टेक समथिंग बेनिफिट फ्रॉम हिम और हर। तो आई मीन कोई वो सॉरी हिम तो फाइनेंशियली नहीं होगा, हर ही होगा। चाहे यस, कुछ भी एग्जैक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट हो या फिजिकली सपोर्ट, एग्जैक्टली। जो उनका मोटिव होता है वो कि वो आप सोचते हैं कि आपको एक फेम देंगे, नेम देंगे तो ये, पर वो भूल जाते हैं फेम, नेम, ताली ये ऊपर वाला देता है। बिल्कुल। आपका लड़की होना और सक्सेस होना ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हमने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जो परिवार के बोझ तले दबकर अपने कैरियर को छोड़ देते हैं। हमने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जो परिवार की बातें बिना माने खुद को सक्सेसफुल बनाया है। हमने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जहां आसपास के लोगों की बातों में आकर अपना कैरियर छोड़ देते हैं। और हमने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जो मेहनत पे मेहनत करके एक ऊंचा मकाम हासिल करते हैं। तो हमारे साथ ठीक ऐसी एक महिला है जिन्होंने अपना कैरियर अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर अपना कैरियर बनाया। हमारे साथ हैं डॉक्टर पायल महापात्र। स्वागत है आपका जाफर टॉक्स में। जय जगन्नाथ। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हमने अपने दर्शकों से कहा कि आपने डांसिंग किया है, आपने सिंगिंग किया है, आपने डॉक्टरेट किया है, ये सारे 3 चीजों को आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी जिंदगी में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जाफर जी को, क्योंकि इतना अच्छे से पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आशा करती हूँ कि लाइक आपका जो भी आई मीन दिस पॉडकास्ट है बहुत आगे तक जाए और लोगों के पास कुछ अच्छा पहुँचे, वही हमारा आई मीन मिशन है। आई मीन बोल सकते हैं यही छोटे छोटे चीज़ें रहती है। वेल अपने तरफ से मैं अगर बोलना चाहूँगी, यस आई हैव डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एवरी फील्ड, बट यस ये भी बोलना चाहूँगी हर चीज़ करना स्टार्ट करना पॉसिबल इतना इजी नहीं हो पाता, बिल्कुल। लेकिन उसको एक मुकाम तक पहुंचाना, आपके जर्नी में बहुत सारे हार्डल्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेस स्टोरी इतनी इजीली किसी की भी नहीं बनती है, आप कहीं पे भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। बट थिंक इज दैट आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आपको अगर बनना है, आपको माइंड पहले विजन क्लियर रखनी चाहिए, विच इज़ वेरी आई मीन ट्रू टू माई सेल्फ। मैं हमेशा वो चीज़ फॉलो करती हूँ, मुझे करना है मतलब किसी भी हाल पे मुझे उठना है, सुबह किसी भी हाल पे मुझे ये कंप्लीट करना है, ये टास्क कंप्लीट करनी है। और रात तक जब सोऊं तो एटलीस्ट बोल के थैंक गॉड कि भगवान उतना मुझे ब्लेसिंग कर कि लाइक आगे जो भी मैं करूँगी कुछ अच्छा करूँ। मेरा ये हमेशा रहा है, शायद इसी की वजह से मैं हर फील्ड में आज जो भी आप बोल सकते हैं सक्सेस पाई हूँ, या फिर उतना ब्लेसिंग है, लोगों का उतना प्यार है, बिकॉज ऑफ दैट ये मैं बोल सकती हूँ हमेशा आप ट्रू रहिए, आपके वर्क को लेके आप ट्रू रहिए। नो डाउट हम लोग इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बट थिंक इज दैट आप अगर हमेशा कंटिन्यू करेंगे आपकी जो भी प्रोसेस, आपका जो भी स्टडीज़ है, अब जो हर कोई फील्ड में ऐसे तो देखा जाए, आई हैव डिड माई मास्टर इन ऑर्थोपेडिक फिजियो, आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मेरा सिंगिंग में भी मैं विशारद कंप्लीट की हूँ, आई मीन क्लासिकल सिंगिंग में, एंड आई एम ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट। एंड उसके साथ साथ आप इतना कुछ बोले, एंकरिंग भी मैं कर रही थी, पर एक छोटा सा चीज़ आप छोड़ दे, मैं लॉ भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। माय गॉड, सच्ची बता रही हैं आप? मतलब लॉयर भी है उसके साथ। ये इतने सारे सब कैसे मैनेज करते थे आप यार? पढ़ाई, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज। मैं बोली ना, सपना देखना आपका काम है, बिल्कुल हकीकत में बदलना और उसको मुकाम तक लाना आपकी जो भी मेहनत है और उसका ब्लेसिंग है, और आपके जो वेल विशर्स है उनका जो प्यार है आपको वहां तक ले जाए। मतलब आपको पूरा, मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ, मतलब अब इन चारों चीजों में महारत हासिल किया, यानी कि मान लीजिए आपने सब चीज सक्सेसफुली, मतलब आपका रिजल्ट 100% है जिसमें। पर मैं आप बताएंगी कि इसमें फैमिली सपोर्ट कितना था, आपके फ्रेंड लोगों का सपोर्ट कितना था, आसपास पड़ोसी लोगों का? मतलब बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए में भी आपके साथ आएंगे, बहुत सारे नेगेटिव हुए। तो सबसे पहले घर से ही शुरू करते हैं कि कैसा था माहौल घर का, फिर दोस्तों के साथ, ये हम बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। वैसे आई एम वेरी ब्लेस्ड कि लाइक मैं अपने फैमिली का सपोर्ट बोल सकते हैं, उसके साथ साथ मैं अपने जो भी फ्रेंड सर्कल्स है वहाँ पे भी बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ मेरे साथ
इतने सुंदर सुंदर लोग जुड़े हुए हैं, वो भी बोल सकते हैं। उनका जो भी ब्लेसिंग है मुझे बहुत मतलब वो बोलते हैं ना, हर एक जगह पे जहाँ पे मैं सोचती हूँ कि मैं ये छोड़ दूँ, ये ना करूँ, ऐसा भी आता है, माइंड में आता है जब आप एक करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, करने के बाद आपको मतलब लगता है चलो वही करना है, वही गाना गाना है, वही आपको पढ़ाई करनी है, वही आपको पेशेंट देखना है, वो होता है। हर एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट टेंडेंसी है कि वो सब आना, बट थिंक इज दैट आप उसको अगेन रिक्रिएट कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, वो सब आपका सपोर्ट सिस्टम भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि लाइक मेरे फैमिली हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, एंड फ्रेंड सर्कल के बारे में क्या बताऊं, वो लोग तो ऐसे ही बोलते हैं चिल मारो, आराम से जो करना है। ये तो सभी दोस्तों का है कि अरे पूरा बिंदास रहो, जो होना है वो हो जाएगा। एग्जैक्टली। आपको अगर एक बोलते हैं ना, आप दोस्त बहुत बनाइए, पर 2-3 ऐसे दोस्त रखिए जो आपका जो बोलते हैं ना मिरर बने। आपका अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं वो बोल सके, आप अगर सही भी कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करके आगे तक ले जाए। हम जितना जानते हैं सच्चा मित्र वो है जो आपकी अच्छाई को अच्छाई बोले और आपकी बुराई को बुराई बोलने की ताकत रखे। क्योंकि आज के बनावटी समय में क्या होता है ना, लोग ऐसे सोचते हैं यार मैं अगर उसे बोल दूंगा उसे बुरा लग जाएगा, तो हमारी दोस्ती टूट गई, पर वो गलत होते हैं। अगर आप पे ऐसा बोलता भी है ना, उसका फायदा क्या होता है, कुछ पल के लिए आपको गुस्सा आएगा यार कैसे मेरे मुंह पे बोल के चला गया, मैं गलत हूँ, पर बाद में रियलाइज होता है अगर आपका दिल साफ है तो। नहीं तो फिर दिल में गंदगी है तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए दुश्मन बन जाता है। सही है ना? पूरा पूरा पूरा। और जो बोलते हैं ना शुगर कोटेड जो रहते हैं लोगों में बहुत ज्यादा रहता है, ये परखने की ताकत है। ये परखने की ताकत नहीं थी मुझ में। पहले आई वाज लाइक टोटली ब्लैंक। मैं कहीं पे जाती थी, अगर मैं गाना भी शुरू करती हूँ तो भी मैं सच्ची बात बता दूं, जब स्टेज के ऊपर माँ सरस्वती का नाम लेके चढ़ती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय लता मंगेशकर जी, माँ बोलती हूँ। तो मैं चाहूंगा एक चीज के हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक गाना होना चाहिए। पक्का आई विल डेफिनेटली। पर ये एक छोटा सा मैं चीज बताना चाहूंगी, मैं कुछ भी स्टार्ट करती हूँ पहले, इवन तो एग्जाम हॉल में भी हम जब लिखना भी चालू करते हैं, आई एम लिटरली ब्लैंक दैट टाइम। सच्ची बात बता रही हूँ। वो जो 6 मिनट 7 मिनट्स का जो कनेक्शन है, आप अगर वो टाइम में अगर जो हायर डिवाइन है उनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका स्टार्टिंग बन जाता है। बिल्कुल होता है। सो यू शुड बी सो मच ग्राउंडेड टू, आई मीन हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आज के ज़माने में सिंपल को सिंप्लिसिटी में वो रहना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है आज के ज़माने में। बिल्कुल। आपसे एक चीज़ पूछना था कि कभी आपकी जिंदगी में ऐसे जो आपने कहा था जैसे शुगर कोटेड लोग मिले हैं, बिना नाम लिए अगर हो सकता है ऐसा इंसिडेंट जो कि आपको बहुत मतलब भयंकर रूप से फंसाए हैं, और जब आपके समझ में आया तो वो लोग जा चुके हैं आपसे दूर? देखिए ये बात बिना नाम लिए बोल सकते हैं, नाम लेने की आजकल जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे तो अगर कोई देख भी रहा होगा तो भी समझ जाएगा। और देखिए हम कोई मतलब भगवान सबको इंसानी बना के यहाँ पे अर्थ में छोड़े हैं, तो वो बात बता सकती हूँ कि लाइक हमें समझ आती है ठोकर खा के। ये 100% है। ठोकर नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि दूसरों की ठोकर देख के खुद भी संभल जाते हैं, शायद आप बोल सकते हैं। हाँ, उतना टाइम में मैच्योरिटी नहीं आता है। बिल्कुल। और शायद हम लोग के आई मीन फैमिली का भी वो भी रहता है कि लाइक हमें हमेशा बच्चा समझ के रखना। हर बाप माँ के लिए आप जितने भी बड़े हो जाए, चाहे आपके भी बच्चे क्यों ना हो जाए, तब भी आप उनके लिए बच्चे हैं। बच्चा समझ के रखना, और हमें वो एक जो बोलते हैं ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे रखने से, वो रहने से हमें क्या होता है, हम जब बाहर निकलते हैं, बाहर का दुनिया पूरा अलग है, घर का दुनिया पूरा अलग है। घर में भी कुछ रहता है चीजें, बाहर में भी कुछ रहता है, वो हमें धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद वो समझ में आता है। हमें वो इंसिडेंट बताइए जहां आप बुरा फंसे थे। फंसना तो बहुत ज्यादा बहुत जगह पे फंसी हूं। उसमें से 1-2 बार बता सकती है जो कि वो तो है। वैसे में भी आपको आज के ज़माने में ना, जब कोई बोल देता है चलो मैं आपको यहाँ पे तक ले लूँगा, यहाँ पे मतलब आप कहीं पे भी आप एक मान लीजिए आप एक सिंगिंग कैरियर में कहीं पे में मतलब वो बोलते हैं कि लाइक आपको हाँ चलो आप आ जाइए यहाँ पे, हम आपको ये वाला गाना दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बोलते हैं। पर आप जब जाते हैं वहाँ का सिचुएशन कुछ अलग रहता है, वहाँ से भी हमें कुछ अलग ही मतलब मैं बोल सकती हूँ, वो बोलते हैं ना पूरा शुगर कोटेड जो रहता है। और एक चीज है, ये बात से समझ में आ रहा है कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हुआ है आपके साथ नेगेटिव रूप से किसी ने पेश किया होगा कि आपको अगर यहाँ तक जाना है तो आपको मेरे साथ समय बिताना होगा? हाँ, या ये वैसे देखिए, एक तो हम लड़कियां हैं,
आपको पता होगा आज के ज़माने में लड़कियां को एक जगह पे कहीं ना कहीं ये सब दिक्कतें आती ही है। तो आपके साथ भी ऐसा बना है? हुआ है, लेकिन वैसे तो काफ़ी सारे मतलब फील्ड में बने हैं, नॉट ओनली आई मीन पर्टिकुलर फील्ड। मतलब ये हॉलीवुड में भी ये सब बहुत आम है, हमने बॉलीवुड की खबरें सुनती थी। देखिए, मैं किसी आई मीन नॉट टू आई मीन एज ए नॉर्मल प्रोफेशनली मैं अगर बोलूँगी, किसी को भी मैं यहाँ पे बुरा नहीं बोलूँगी, बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल। बिकॉज वो एक रहा है उनके माइंड में कि अगर हम इसको काम दिलाते हैं या फिर ये करते हैं, देन वी शुड टेक समथिंग बेनिफिट फ्रॉम हिम और हर। तो कोई वो सॉरी फाइनेंशियली नहीं होगा, हर ही होगा, कुछ भी एग्जैक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट हो या फिजिकली सपोर्ट, एग्जैक्टली जो उनका मोटिव होता है कि वो सोचते हैं कि आपको एक फेम देंगे, नेम देंगे तो दे, पर वो भूल जाते हैं फेम, नेम, ताली ये ऊपर वाला रहता है। बिल्कुल नहीं, ऐसे कई ऐसे भी होंगे जो अपना सब कुछ दाव पे लगा के, यानी कि चाहे हम इज्जत की बात करें, पैसे की, बहुत सारे लोग आगे भी गए होंगे। देखिए, सबका जर्नी मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ खबरें जो आती रहती हैं, खबरें जो भी आते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा सही रहते हैं, कुछ आई मीन हम लोग जो बोलते हैं ना, डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आप, मेरा जर्नी अलग है, उसका जर्नी अलग है, उनका और भी ज्यादा जर्नी अलग है, तो सबके क्वेश्चंस पेपर अलग रहते हैं। पर जो राक्षस वहाँ पे बैठे हैं, जो राक्षस, तो उनका इंटेंशन तो वही होता है ना। वो तो आप बता सकते हैं हर एक फील्ड में, कहाँ पे नहीं है वैसा, मतलब कहाँ पे आज के लड़की अगर उतना स्ट्रांग बनेगी, मुझे ये करना है, मतलब आगे बढ़ना है, मतलब आई विल डू। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा क्लियर रहिए, और जो भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, आप खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक टाइम में फैमिली नहीं रहेंगे, हर एक टाइम में फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, हर एक टाइम में आपके जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो भी नहीं रहेंगे। एक बात है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो हमेशा विश्वास रखिए कि कुछ ना कुछ गलत होने से पहले आप वहाँ से कैसे चले आए, खुद को बचा के। हाँ ठीक है, आप सक्सेस समय पे नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली आप जिस समय सक्सेस चाहते हो तब नहीं मिल सकता है, पर आपके भाग्य में अगर चमकना लिखा है तो आप एनी हाउ चमकोगे बिना सपोर्ट के भी। एग्जैक्टली आज के जमाने में आप देखिए, पहले हम लोग टेलीविजन देखा करते थे, नहीं वो बेहतर होता है, क्योंकि एक लड़की को अपना इज्जत सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि हमारा समाज हमें सिखाता है। और समाज में कई ऐसे दरिंदे हैं जो उसे, उस इज्जत को या उस लड़की को नोचने की ताक में भी होते हैं। ये बड़ी चीज नहीं है, हर इंडस्ट्री में, जैसा कि आपने कहा कि आपको हर इंडस्ट्री में मिल जाएगी। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, हम उसको अगर कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, उसको जो सपोर्ट चाहिए दे रहे हैं, तो हमें जो सपोर्ट चाहिए वो फुलफिल करें। तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियां बच जाती हैं, और बहुत सारी लड़कियां इस चीज को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जरूरत अगर हद से ज्यादा है तो, है ना। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या रहेगा सजेशन आपकी ओर से? देखिए, आप जो कर रहे हैं, कभी आप मिरर के सामने आप खुद को पूछिए कि आप जो कर रहे हैं, आगे जो भी कर रहे हैं, किसी का भी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, या फिर किसी को भी आप डाउन कर रहे हैं, या फिर किसी को झूठ बोल रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं, उनके फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। डिड यू एवर थॉट हम लोग इंसान हैं, कर्म जो भी करते हैं यहीं पे भुगत के जाते हैं, एंड दैट्स वेरी ट्रू। आई मीन आप जितना मतलब सोचेंगे बुराई, उतना ही बुराई होते होते चलता है हर एक जगह पे, पर जितना आप पॉजिटिवली लेंगे वो रहता है। पर थिंक इज दैट आप हमेशा अच्छा काम कीजिए, अच्छा कुछ सोचिए, दुनिया को बदलने की कोशिश कीजिए कुछ अच्छे तरीके से। शुरू तो कहीं से भी होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि आप जो चल रहा है वो चल रहा है। ये तो हमारी बातें में काफी सीरियस टॉपिक में हम पहुंच गए, पर हमें आना है फिर से रिटर्न आपके पास। तो हम चाहते हैं कि अब आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा, पढ़ाई, ये सारे, ये आपके लाइफ में जो ये सारी चीज स्टार जुड़ते गए, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, भले वो चमकना समय के साथ चमक रहे हो और आगे भी चमको, ये हम बोल सकते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है। अगर इंसान के अंदर हुनर है तो वो हुनर छुपता नहीं है, किसी भी वजह से सामने आ ही जाता है लोगों के पास, तो खैर वो अलग चीज है मुद्दा। तो आप अभी बताइए कि आपका बचपन कैसा था। जैसे कि मैंने कहा था आपका फैमिली सपोर्ट, और हमने सुना है कि बहुत सारी जगह आपकी फैमिली की सपोर्ट भी नहीं थी आपको, है ना, तो बहुत सारी जगह सपोर्ट भी नहीं थी, जिससे आपने उनके अगेंस्ट जाकर काम किया और वो सक्सेस भी रहा रिजल्ट। तो ये सारी जर्नी आपके लाइफ के स्ट्रगल, कभी कभी भी इतना भी है कि हम जब आपके दोस्तों से बात हुई थी, हमें पता चला तो बोल रहे थे कि ये कभी कभी डिप्रेशन में भी रही है, कई साल डिप्रेशन में भी रही है, मतलब उसको वहां से निकाल के लाना इतना आसान नहीं था। ये सारी चीज आपसे जुड़े हुए हैं,
हम तो बात तो समाज की कर रहे हैं, खुद के बारे में बताइए, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ बैठे हैं, समाज के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मैसेजेस देते रहेंगे हम लोग, पर हम चाहते हैं अगर हम आपके साथ बैठे हैं तो आपके बारे में कुछ लोग आपके बारे में जाने, आपसे इंस्पायर हो। ऐसा नहीं है कि कहानियां तो बहुत बनती है, पर हम सबको तो एक जैसे नहीं होते हैं, सबके मेंटलिटी, सबके साथ लाइफ होना। तो आप उस बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा, अब जब धीरे धीरे बड़े होते गए, आपकी पढ़ाई समय, स्ट्रगलिंग पीरियड, डिप्रेशन समय और फिर सक्सेस जो अभी कंटिन्यू है। सक्सेस मिला है नहीं मिला है वो आप बेहतर जानते हैं, वो अलग चीज है, पर आपका फ्यूचर प्लान भी है, तो वो सारी चीजें आप जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी, सक्सेस का जो टैग दिए हैं वो हमेशा आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, वो ऊपर वाला डिसाइड। सेकंड, जो डिप्रेशन या फिर बोल सकते हैं, बचपन में वैसे मतलब देखा जाए तो मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट था। आज मैं अगर गाना भी सीखी हूँ मेरे दादाजी के वजह से। Yes, because he was the only person in my family जो कि मुझे इस फील्ड में वो जान पाए कि मेरे अंदर ये कला है। एंड वो गुरु माँ लेके आए मेरे लिए, और उस टाइम उनके वजह से मैं आज गाना सीखी। तो यहाँ फैमिली का सपोर्ट नहीं था? No doubt, मम्मी पापा उसके बाद मेरे को मेरे मम्मी हो गए, पापा हो गए, उसके बाद मेरे को वो फील्ड में उतरने दिए कि आप जा सकते हो, क्योंकि पहले इंटरेस्ट नहीं था उनको। इंटरेस्ट का आज भी आप देख लीजिए, कोई भी लड़की गाना गाती है, गाना गाती है या फिर डांस करती है, ये भी आता है लोगों के माइंड में, आता है यार आपकी बेटी नचवाली है, नचनिया है, ये वर्ड दिस इज द वर्ड। तो ये कहीं ना कहीं हर बाप माँ को लगता है। बिल्कुल सोसाइटी में बोलते हैं, इवन तो मेरे मम्मी पापा को भी बोले, अरे लड़की है उसको क्यों छोड़ रहे हो, वहाँ पे स्टेज शो करना, रात में आएगी, ये करेगी। पर वो था कि मेरे मम्मी पापा हमेशा जुड़े हुए थे मेरे साथ। इवन तो आज के समय भी मैं आपके शो में भी यहाँ पे आई हूँ, मेरे पापा पहले पूछते हैं मॉर्निंग में, या फिर मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ये जाना है। दिस इज नॉट द थिंग कि हम लोग मम्मी पापा के पास हमेशा बच्चे ही होके रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ रहता है। पर थिंक इज दैट वो टाइमिंग जो होता है ना, मैं सोचती हूँ भगवान आपके साथ एक गेम खेलता है। मैं हमेशा ये बात, क्या गेम रहता है? गेम ये रहता है कि वो हमेशा आपको दिखाएगा एग्जैक्टली आपको कहाँ पहुँचाना है, पर वो पहुँचाना है और आपको पहुँचना है वहाँ पे, वो टाइम पीरियड में ना उसने डिसाइड करके रखा है। वो प्रॉब्लम आएगा, तो वही प्रॉब्लम जानना है कि ये क्या क्या आए थे। आप अभी भी आप टॉपिक पे नहीं आ रही है, टॉपिक से भटका रही है। टॉपिक तो है, नो डाउट। आई मीन मेरा पहले पढ़ाई जो है, मैं बालेश्वर से हूँ, बिलोंग करती हूँ, पर रही हूँ हर जगह पे। लाइक मैं अपना जो भी कंप्लीट की स्कूलिंग एंड ऑल, उसके बाद कॉलेजेस, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद मैं मास्टर्स फर्स्ट मेरा बैचलर ख़त्म की फ्रॉम FM यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद आई डिड माई मास्टर्स इन दिल्ली, आप वहाँ पे कंप्लीट की। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद मेरा लॉ का उतना कुछ पहले मेरा नहीं था, पर सोसाइटी को देख के हम लोग जो बोलते हैं ना, कुछ मैसेज देना चाहूँगी हर एक सिटीजन, हर एक मतलब पीपल को लॉ, जो हमारा नॉर्मल लॉज है वो भी जानना चाहिए। तो उसके वजह से मैं शायद कुछ पता नहीं, एक चीज़ है मेरे अंदर, मैं बोलती हूँ हमेशा, कभी भी अगर ये दुनिया छोड़ूंगी उससे पहले कुछ अच्छा करके जाऊँ। बस यही मेरा पहले से ही बचपन में ये था। और गाना या फिर वो फील्ड में भी उतरना इतना इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि रात भर जाना, शूट करना। आई वॉज ऑल्सो एंकर इन उड़ीसा आइडल करके, वहाँ पे भी था। उसके साथ काफ़ी सारे मतलब ऐसे शोज वगैरह किए हैं। बट थिंक इज दैट मैं एक बात बोलना चाहूँगी, दिल जो बोलता है आप सुनिए, दिल कभी गलत नहीं होता है। दिमाग शायद आपको यहाँ से वहाँ कर सकता है, पर आपको जो खुशी मिलती है ना, कहीं दिल का मामला तो नहीं है ना? नहीं, दिल का मामला नहीं है, बिकॉज आपका डिप्रेशन का कारण कहीं दिल का मामला तो नहीं है? दिल का मामला नहीं बोल सकते, वो भी फैमिली से कुछ ये जुड़े रहते हैं। अच्छा। पर थिंक इज दैट मैं बोलती हूँ कि आप फैमिली हमें सिखाते हैं कि आप रिलेटिव लोगों से बहुत अच्छे से जुड़ के रहिए, ये दे रही है। पर मैं ये छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, सही बात है, प्लीज़ किसी रिलेटिव्स के वजह से, किसी सोसाइटी नॉर्म्स के वजह से आप अपना ड्रीम्स मत छोड़िए। बिल्कुल। फर्स्ट, क्योंकि कोई आपका मतलब साथ दे ना दे, मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ ऊपर वाला हमेशा देता है। अगर आपका नियत साफ हो, अगर आपका विजन क्लियर हो,
आपको वो लेके वहां तक जाएगा नहीं, ही जाएगा। इतना मैं जानता हूँ कि आपके पड़ोसी आपके मुंह पे अच्छी बातें करते हैं, ये बात पीठ पीछे बहुत सही बात बोले, पीठ पीछे लगे रहते हैं कुछ भी। और लड़की है, हम तो हमेशा बोलेंगे वो एक नॉर्मल ये लड़का लड़की ठीक है, समझते हैं। आज भी उनका मतलब वो एक लड़का लड़की में है। पर मैं क्या सोचती हूँ, आज को अगर सोसाइटी बढ़ पाएगा, कंधे से कंधा मिलाना नहीं, एक फ्रेंडशिप होना जरूरी है हर एक जगह पे। आप कहीं पे भी कोई भी फील्ड में देखिए, अगर हम कुछ करने जाते हैं, अगर मिलके रहेंगे, बोलते हैं ना, अगर आपको बहुत दूर तक चलना है, मिलके रहिए, बिल्कुल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबके अंदर खामियां खूबियां रहती है, पर हमेशा मैं भी आज बोल नहीं सकती मैं पूरा 100% सही होंगी, या फिर बिल्कुल किसी के हम अपनी नजर में होते हैं, नहीं हम अपनी नजर में हमेशा तो 100% सही होते हैं, और हमें कभी कभी दूसरों की नजर से भी खुद को परखना चाहिए, पर इतना भी नहीं परखना चाहिए। तो वो आपको डिमोटिवेट करते फिरेंगे, तो फिर वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आप सक्सेस हो गए तो फिर उनका क्या रहेगा, उनको बस टॉपिक भी तो होना चाहिए आपके बारे में गॉसिप के लिए। और बोलते हैं ना कि आपको करना है, मतलब आप करिए। क्यों बोलती हो, क्योंकि वो जो सक्सेस स्टोरी बोल रहे हैं, जर्नी बोल रहे हैं, उस टाइम आपके पास कोई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके स्ट्रगल पीरियड में कॉल करके भी बोलेंगे ना, मुझे भाई 5,000 रुपया चाहिए, भेज दो, वो टाइम में कोई नहीं रहेगा। वो भी होता है। नहीं, आप सक्सेस होने के बाद 5 लाख मांगो तो तुरंत दे देते हैं, होता है, क्योंकि उन्हें पता है ये 5 लाख मिल जाएगा। He is very clear to his vision कि हाँ उसे ये करना है, ये इतना तक आई है, मतलब कुछ सोच के आई है। बिल्कुल नहीं, यहाँ तक आपका सक्सेस देख रहे हैं ना, exactly. पैसे आ रहे हैं देख रही है, नाम आ रहा है देख रहे हैं, फेम आ रहा है तो देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको भी एक मतलब ये मिल जाता है। ऐसे लोगों से मैं तो कहूंगा कि दूर रहना बेहतर है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आपको बहुत बड़े लेवल के भी लोग मिलेंगे जो कि मेरे मतलब आप बता रहे हैं ना कि डिप्रेशन, ये मेरे ये में भी काफी सारे मतलब झोंक डालने की कोशिश की है, बहुत बड़े लेवल पे है, पर वो भूल जाते हैं उनके लिए हम बच्चे हैं, आज भी बच्चे हैं। एक आप इतने बुजुर्ग रहते हैं, आप हर एक फील्ड में आपको मिला होगा, सक्सेस मिला होगा, पर आप एक बच्चे का कुछ छीन के लेते हैं ना, आपको कभी ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। कुछ दिन चमकेंगे जरूर, चमक के, क्योंकि चमकना नहीं, कुछ दिन चमकेंगे, फिर आप खत्म हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, वो दिया जलते जलते बुझेगा जरूर, और तब जब बुझेगा ना पूरा अंधेरा, तब कुछ नहीं दिखेगा आपको। Exactly. आपको ये चीज इजीली मिलता है ना, आप उसका कदर नहीं करते, कभी नहीं करेंगे, करते नहीं, कोई स्ट्रगल करके आप मेहनत करके वो चीज पाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप छोड़ते भी नहीं है, छोड़ते नहीं है। और एक आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए, जहाँ तक हमने सुना है आपका फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से भी जुड़ा है, क्या ये सही है? देखिए, राजनीति से जुड़ा है मतलब मेरे जो मम्मी है वो प्रेसिडेंट है महिला मोर्चा की। अच्छा, हाँ, बीजेपी की। अच्छा, बिल्कुल। तो उसके साथ साथ पापा मतलब पार्टीज में नहीं है, पर हाँ उनका काफी सारा नॉलेज है उसी के बारे में, ये सबको। और वैसे देखा जाए तो देखिए, राजनीति में आप बोल सकते हैं ये भी एक फैमिली है। बिल्कुल, आप देखिए बीजेपी कांग्रेस, ये सब जैसे हम लोग डिवाइन खेल रहे हैं। अगर कभी सोचे, अगर हम एकजुट हो जाए तो हमारा सबके लिए कितना भलाई हो सकता है, फायदा होगा। बिल्कुल, पर हम इसे और एक चीज है, एकजुट होना भी एक मायने रखता है ना, आपका सोच उनका सोच मिलता नहीं है कभी भी, और राजनीति एजेंडा तो सबका अलग अलग ही होता है। देखिए, हर यहाँ पे क्या है, हर एक लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। बिल्कुल, तो बात वही है, तो दूसरे किसी को तो सीढ़ी बनाना पड़ेगा ना, सीढ़ी बनाना पड़ेगा। अगर सीढ़ी ना बना के हम अगर एक साथ मिलके अगर कुछ करें, कंधे से कंधा मिलाकर अगर आगे बढ़े, जो इंडिया है ना आज इतना अच्छे से हर जगह पे लोग उनको, हमें इंडिया से बोलो तो मैं बाहर में भी जा चुकी हूँ, बाहर कंट्रीज में, वहाँ पे इतना हमें रिस्पेक्ट आ जाता है। बिल्कुल आता है, अब इंडियन नाम सुनते ही रिस्पेक्ट मिल ही जाती है आपको। नाम बाद में पूछते हैं वो कहाँ से, पता चलता है। I love to say कि I'm an Indian, seriously very proud फील होता है, I feel proud of that। पर ये जो हम लोग सिक्योरिटी कंट्री में रह कर, सिक्युलरिज्म रह के भी हम लोग जो डिवाइडेड रूल पॉलिसीज खेलते, शायद ये आगे चल के हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल, यही होता है। सो इसीलिए मैं तो चाहूंगी सबका कुछ ना कुछ अच्छा हो हर एक चीज में, और राजनीति जो बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स बोल रहे हैं, शायद ये सबको थोड़ा साइड में रखा, अगर इंसानियत को आगे रखे, शायद ये बहुत आगे ले जाएगा। क्योंकि तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉडकास्ट, ये हमारी डॉक्टर साहिबा के साथ बातचीत जरूर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना,
फिर हम इन्हीं के साथ नेक्स्ट एपिसोड में जरूर मिलेंगे। कुछ नई बातें होंगी और थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए थोड़ा समय तो गुजारना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको मिलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहिबा। आपको भी धन्यवाद मुझे ये इतने अच्छे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और मैं हमेशा चाहूँगी कि आपका ये बहुत आगे जाए, ये सक्सेस स्टोरी जर्नी बहुत आगे तक जाए, और उसके साथ साथ हर कोई आपको उतना सलाह है, क्योंकि आजकल के ज़माने में पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ होती है, लोग बहुत उससे गौर से सुनते हैं, क्योंकि लोग भी आजकल जान चुके हैं व्हाट इज इमिटेशन, व्हाट इज गोल्ड एंड व्हाट इज प्लैटिनम। बिल्कुल, क्योंकि इस पे कोई मिलावट नहीं होता पॉडकास्ट में। लोग एक ऐसे लोग होते हैं, आई मीन हम लोग जो भी व्यूअर्स होते हैं, मैं भी एक व्यूअर्स होके देखती हूँ, सो उससे क्या होता है, हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है ना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसे स्क्रॉल करके देखते हैं। बिल्कुल तो वेरी फ्रैंक, और पॉडकास्ट आजकल हर एक कान में बजता है कि हर कोई चाहता है कि हम पॉडकास्ट देख के कुछ सुने, क्योंकि वो जो होता है वो आर्टिफिशियल नहीं होता है, उसके लिए कोई प्री प्लान किसी के साथ अब नहीं करते हैं ना, क्योंकि जो रियल है वही सामने आता है। सही बात है। और जो भी कुछ आप सोच रहे होंगे कुछ हिडन हो गया, रह गया, देन आई विल लेट यू, जैसे कि हमने कहा ना नेक्स्ट एपिसोड में देर में आएंगे, पर आएंगे जरूर। आई मीन बहुत सारे वैसे खुलासा करने हैं, करूंगी भी, मतलब वैसा कुछ नहीं है, पर ये है कि ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। कुछ भी आप कर रहे हैं, ये तो मेरा छोटा सा मतलब आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।